पूरे देश में कोरोना के केसेस एक बार फिर से बढ़ने शुरू हो गए हैं। अभी जो फटाफट खबरें आप देख रहे थे उसमें कोरोना की खबरें आप सुन ही रहे होंगे। ऐसा लग रहा है कि नए साल में कोरोना की तीसरी लहर आकर ही रहेगी, कोई नहीं रोक पाएगा। देश के बड़े राज्यों में संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र और दिल्ली जैसे राज्य एक बार फिर से कोरोना के हॉटस्पॉट लग रहे हैं। सबसे पहले आपको आज का आंकड़ा बता देते हैं, ताजा आंकड़ा। महाराष्ट्र में आज सबसे ज्यादा 5,338 मामले सामने आए हैं। रट लीजिएगा इन केसेस को, जिनमें सबसे ज्यादा 3,928 मामले मुंबई के हैं। मुंबई की पॉजिटिविटी रेट 8.5% हो गई है। इसके बाद केरल का नंबर आता है। आज 2,423 मामले वहां पर आए। गुजरात में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 573 नए केसेस आए हैं। 12 दिन में ही 11 गुना बढ़ गए हैं वहां पर मामले। पश्चिम बंगाल, वहां पर पिछले 24 घंटे में 2,128 केसेस दर्ज किए गए हैं। यहां भी पॉजिटिविटी रेट जो है वो 5.47% है। देश की राजधानी दिल्ली की अगर बात करूं तो वहां 1313 यानी 1,313 नए केसेस आए हैं। दिल्ली में 26 मई के बाद सबसे ज्यादा मामले अब आज की तारीख में दर्ज हुए हैं। यानी कुल मिलाकर एक बार फिर से वही पुराने हालात बनते हुए दिख रहे हैं। और इसीलिए हम लगातार आपसे कह रहे हैं, विनती कर रहे हैं, बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी आज आपकी सेहत पर। दुनिया में आई कोरोना की सुनामी। सबसे बड़ा हमला हो गया है। ओमिक्रॉन की तबाही से बचना अब जरूरी। हम आपको डरा नहीं रहे हैं, बल्कि ये अब तय माना जा रहा है कि नए साल में ओमिक्रॉन तबाही लाने वाला है, क्योंकि पूरी दुनिया में ओमिक्रॉन का सबसे बड़ा हमला हो चुका है। यकीन अगर आपको नहीं हो रहा तो आंकड़े देख लीजिए। कल यानी 29 दिसंबर को पूरी दुनिया में कोरोना के एक दिन में सबसे ज्यादा केसेस आए हैं। 7 जनवरी 2021 को एक दिन में दुनिया में कोरोना के 8,92,750 केसेस आए थे। इसके बाद 23 अप्रैल 2021 को एक दिन में 9,04,253 केसेस आए थे। और फिर अब कल यानी 29 दिसंबर को एक ही दिन में सबसे ज्यादा 17,17,482 केसेस सामने आए हैं। ये खराब स्थिति भले ही भारत में ना दिख रही हो, लेकिन देश में एक बार फिर से कोरोना केस बढ़ रहे हैं। देश के बड़े महानगरों में एक बार फिर तेजी से केस बढ़ रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटे में 13,154 नए केसेस सामने आए हैं। 33 दिनों में पहली बार डेली केसेस 10,000 के पार पहुंच गए हैं। देश में बहुत से राज्य ऐसे हैं जिनमें सिर्फ 4 हफ्ते में ही केस कई गुना बढ़ गए हैं। जैसे महाराष्ट्र में 3 से 9 दिसंबर में 4,463 केसेस थे, जो अब बढ़कर 13,220 हो गए हैं। इसी तरह दिल्ली में 4 हफ्ते पहले 541 केस थे, जो बढ़कर 2,587 हो गए। गुजरात में 353 थे, बढ़कर 1,711 हो गए हैं। और सबसे बुरा हाल दिल्ली और मुंबई का लग रहा है। कोरोना के डेली केसेस में मुंबई अव्वल है, लेकिन बावजूद इसके भीड़ कम नहीं हो रही। दादर की सब्जी मंडी को देख लीजिए, यहाँ कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग करता नजर नहीं आ रहा है। क्या आम क्या खास, भीड़ सब लगा रहे हैं। ये पनवेल के उप महापौर जगदीश गायकवाड़ के जन्मदिन का जश्न है। भारी संख्या में लोग हैं। बीजेपी के विधायक प्रशांत ठाकुर भी इस जश्न में शामिल हुए। भीड़ में कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी। ऐसे ही लोगों को मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर को चेतावनी देनी पड़ रही है कि सुधर जाओ, नहीं तो लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। और किसी को भी लॉकडाउन नहीं चाहिए, हमें भी नहीं चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री भी कहते हैं कि बिल्कुल लॉकडाउन नहीं चाहिए, लेकिन ऐसे ही संख्या बढ़ती रही और धोखा बढ़ता रही तो जो पैंडेमिक का एक पहला स्टेप रहता है वो उठाने के लिए केंद्र, राज्य और महानगर पालिका एकमत हो सकता। लापरवाहियों की वजह से केस बढ़ रहे हैं, इसलिए केंद्र सरकार ने 8 राज्यों को चिट्ठी लिखकर कोरोना और ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई है।
गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक, झारखंड, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु को चिट्ठी लिखी गई है। हम अगर रिक्वायर्ड रेस्ट्रिक्शंस और रिक्वायर्ड मैनेजमेंट पर ध्यान दें तो हम केसेस को बढ़ने से रोक सकते हैं, उसकी संख्या में कमी ला सकते हैं। इसके लिए रेस्ट्रिक्शंस और कंटेनमेंट मेजर्स पर कार्य करने के लिए हमने स्टेट से रिक्वेस्ट की है। साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी के लेवल पर एक हाई लेवल मीटिंग हुई थी जिसमें कोविड के विषय में, ओमिक्रॉन के विषय में और किस तरह से देश के हेल्थ सिस्टम को फर्दर अपग्रेड करने की जरूरत है, उस पर कार्य करने की जरूरत है और स्टेट लेवल पर क्या क्या कार्य होने उस पर विस्तृत चर्चा हुई थी। इसी के साथ ही सेक्रेटरी हेल्थ के लेवल पर सारी स्टेट्स के साथ वीसी करते हुए उनको भी क्या क्या हमें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कार्य करने हैं उस विषय में अवगत कराया गया है। लेकिन इसके साथ ही सरकार ने लोगों से ये भी अपील की है कि उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि नियम कायदे का पालन करने की जरूरत है। Urge you, first and foremost, there is no need to panic because as a nation we are prepared, and a nation we have experience and we have the massive shield of very high coverage of the vaccine. I repeat, no need to panic, but there is a need to be prepared and to be responsible and to be disciplined. देश में ओमिक्रॉन की ये दस्तक उस वक्त हुई है जब 5 राज्यों में चुनावी पारा एकदम पीक पर है। इस चुनावी रण में रैलियां ओमिक्रॉन के खतरे को और गहरा कर रही है। एबीपी न्यूज लगातार रैलियों पर लगाम लगाने की मुहिम चला रहा है और शिद्दत से चला रहा है। अब तक राजनीतिक पार्टियां रैली के नियम को लेकर गेंद चुनाव आयोग के पाले में डाल रही थी, लेकिन आज जब चुनाव आयोग से ये सवाल किया गया तो कहानी में ट्विस्ट आ गया। अब सवाल ये है कि रैलियों पर लगाम लगाएगा कौन और लगेगी कैसे? इसी की पड़ताल हमारी इस रिपोर्ट में। अब रात में कर्फ्यू का पहरा, दिन में रैली का रैला। स्कूल कॉलेज बंद, रैली में खुला निमंत्रण। पाबंदी में शादी, रैली में पूरी आजादी। जहां भी गया ऐसा ही सैलाब देखा है, ऐसा ही सैलाब देखा है। जहां तक नजर पड़ती है मुंड ही मुंड दिखाई पड़ते हैं। मॉल में मास्क, रैली में नो मास्क। कोरोना का ये प्रोटोकॉल ना तो एक्सपर्ट्स को समझ में आ रहा है और ना ही जनता की समझ में आ रहा है। लेकिन नेताजी को फर्क क्यों पड़े? क्योंकि अगर भीड़ में वायरस है भी तो नेताजी तो उससे सुरक्षित दूरी पर हैं। ये तस्वीर गृह मंत्री अमित शाह की रैली की है। भीड़ से अमित शाह 2 बैरिकेड पीछे हैं। हालांकि सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत गृह मंत्री को भीड़ से इतनी दूरी पर होना भी चाहिए, लेकिन कोरोना काल में सुरक्षा तो जनता के लिए भी बनती है और ये अकेली तस्वीर नहीं है। 2 दिन पहले उन्नाव में अखिलेश यादव के रोड शो की आप तस्वीर देखिए। सड़क पर भीड़ ऐसी कि पैर रखना भी मुश्किल है, लेकिन अखिलेश यादव इस भीड़ से सुरक्षित दूरी पर खड़े हैं। सुरक्षा प्रोटोकॉल उन्हें इतनी दूर रहने की इजाजत देता भी है, लेकिन कोरोना का कहर देखते हुए क्या इस जनता के लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं बनता? नेता कोई हो, पार्टी कोई हो, हर जगह एक ही तस्वीर है। नेताजी सुरक्षा के घेरे में है और सुरक्षित दूरी पर है, लेकिन जनता के लिए ना घेरा है ना दूरी है, और जनता भी ऐसी कि उसे ना तो मास्क की फिक्र है और ना ही अपनी जान की फिक्र है। कोरोना के बढ़ते कहर में इन तस्वीरों को देखकर ही एबीपी न्यूज रैलियों के खतरे से आपको लगातार आगाह कर रहा है। जान बचानी है तो भीड़ में जाने से बचें। रैली जरूरी या जान? एबीपी न्यूज की अपील। एबीपी न्यूज की इस मुहिम का ऑल इंडिया इम्पैक्ट दिख भी रहा है। यूपी पहुंची चुनाव आयोग की टीम ने भी राजनीतिक दलों और अफसरों के साथ बैठक में इस मुद्दे पर बात की। सभी पार्टियों ने वही कहा जो अपील एबीपी न्यूज पिछले कई दिनों से कर रहा था, मतलब चुनाव तो जरूर हो, लेकिन रैलियों पर लगाम के साथ हो। सभी दलों ने विदाउट एनी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सभी ने कहा कि कोविड को ध्यान में रखते हुए समय पर चुनाव कराए जाए। कुछ दलों के प्रतिनिधियों ने दिन के समय बिना कोविड नियमों का पालन किए हुए चुनावी रैलियों के प्रति अपनी चिंता जाहिर की। साथ ही रैलियों की संख्याओं को नियंत्रित करने की भी मांग की। चुनाव आयोग के साथ बैठक में लगभग सभी राजनीतिक दलों ने ये तो जरूर कहा कि रैलियों की संख्या कम होनी चाहिए, लेकिन ये कैसे होगा, कब होगा और कौन करेगा,
इसका जवाब देने को कोई तैयार नहीं है। यहाँ तक कि केंद्रीय चुनाव आयोग भी नियम कानूनों की दुहाई दे रहा है। इलेक्शन कमीशन है जो संविधान में जो भी हमारी दायित्व है उसको पूर्णतया निभाएगा, और उसको निभाने में जो भी चीज़ें उसको कंसिडरेशन में लेनी होंगी, चाहे कोविड की संख्या बढ़ती हुई हो या बढ़ती हुई रैलियों को अरेंज करना होगा, वो हम लोग को पूरी तरह ध्यान रखेंगे और तभी हम चुनाव अनाउंस करेंगे। जब भी चुनाव होता है, हमारा चुनाव आयोग का जब दायित्व शुरू होता है, जब हम MCC लागू कर देते हैं, उससे पहले जो भी वर्क है वो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का होता है और SDMA के अंतर्गत जो भी उनकी कार्रवाई होगी वो लोग करेंगे। चुनाव आयोग ने तो अपना दायरा बता दिया, यानी आचार संहिता लागू होने से पहले रैली के लिए नियम बनाने का काम प्रशासन का है और प्रशासन की कमान सरकार और उसके मंत्री संभालते हैं। लेकिन उनकी दलील हैरान करने वाली है। एक बार फिर सुनिए आयोग क्या कहता है और नेता कैसे बहलाते हैं। चुनाव कब होगा, कैसे होगा, किस रीति से होगा, किस नीति से होगा, क्या पाबंदियां होंगी, ये निर्णय करना चुनाव आयोग का काम है। एक बार चुनाव आयोग जो भी निर्णय करेगा वो सभी पार्टियों के लिए समान रूप से लागू होगा। चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए और रैलियों पर रोक लगानी चाहिए। रैलियों पर रोक ये नहीं कि आप दिन में रैली करें और शाम को बैठक करके कहें कि कोरोना कैसे रोके। ये काम सरकार नहीं कर सकती, एक उनको निर्णय लेना पड़ेगा। चुनाव आयोग जो कहेगा या जिस तरीके से ओमिक्रॉन दुनिया में फैल रहा है, जो नियम बनेंगे उसका पालन समाजवादी पार्टी करेगी। जब भी चुनाव होता है, हमारा चुनाव आयोग का जब दायित्व शुरू होता है, जब हम MCC लागू कर देते हैं, उससे पहले जो भी वर्क है वो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का होता है। सरकार और नेता आयोग का कवच इस्तेमाल कर रहे हैं और आयोग संविधान के दायरे में बंधा है। इस रस्साकसी के बीच अगर कोई आजाद है तो वो है वायरस, जो पश्चिम बंगाल चुनाव और पंचायत चुनाव में पहले भी हाहाकार मचा चुका है और हम उसे फिर मौके दे रहे हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।